हेलो व्यूअर्स, आप यहाँ पर जो 500 स्क्वायर फीट बिल्डिंग प्लान है उसका आप एक्सटीरियर व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुंदर तरीक़ा से इस बिल्डिंग को सजाया गया है। ये हो गया आपका साइड व्यू। साइड व्यू में दो विंडो आपको दिख रहा है और विंडो में जो चाजा है वो बहुत ही अच्छा से डिज़ाइन किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पीछे में भी आपको एक विंडो मिलेगा। ये हो गया बैक साइड व्यू। और आपको राइट साइड व्यू में आपको यहाँ पर भी एक विंडो मिलेगा और यहाँ पर एक टॉयलेट है, इसका वेंटिलेशन जगह आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टेयरकेस है इसमें वेंटिलेशन के लिए हम लोग एक विंडो यूज़ किए हैं जो कि ये ग्लास के बनाया हुआ है। ग्लास यूज़ करने से लाइट अंदर आ सकता है और आपका अंदर में अच्छा वेंटिलेशन हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ग्लास यूज़ किए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो फ्रंट में एक आयरन का गेट यूज़ किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विंडो है इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा से बनाया गया है। इसमें जो कलर यूज़ किया गया है वो है लाइट पिंक। पैरापेट वॉल है, यहाँ पर जो कलर यूज़ किया गया है ये हो गया लाइट ब्राउन। और यहाँ पर दो बीट टाइप का लाइट येलो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ का जो कलर है और ये जो विंडो में जो कलर है ये सेम ही रहेगा। जो स्टेयर का ऊपर में रूफ यूज़ किया गया है ये काफ़ी एक अच्छा डिज़ाइन का बना हुआ है। और यहाँ पर हम लोग लाइट पिंक यूज़ किए हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रूफ है, रूफ में हम लोग टाइल्स यूज़ किए हैं, रूफ टाइल्स यूज़ किए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर आप नॉर्मल भी कंक्रीट का फ्लोर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको डिज़ाइन किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेयर से रूफ में आने के लिए एक डोर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आप चाहे तो एक आयरन का डोर लगा सकते हैं। यहाँ पर ओपन छोड़े हैं हम लोग, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक आयरन डोर आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया इसका एक्सटीरियर व्यू। अभी हम लोग इसका प्लान देखते हैं, मेज़रमेंट देखते हैं कितना बाय कितना एरिया है और इंटीरियर व्यू भी देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया इस बिल्डिंग का फ्लोर एरिया। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो प्लिंथ एरिया है 20 फीट बाय 25 फीट, मीन्स ये 500 स्क्वायर फीट का है। एक शतक से थोड़ा ज़्यादा है, 1.1 शतक। ठीक है, तो ये इसका बिल्डिंग प्लिंथ एरिया है। तो चलिए इसमें हम लोग बाउंड्री वॉल ऐड करते हैं और देखते हैं कहाँ पर हम लोग रूम वगैरह सेट किए हैं। और आप लोग देख सकते हैं 10 इंच का वॉल एज ए आउटर वॉल यूज़ किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ विंडो वगैरह के लिए जगह छोड़ा गया है, तो कहाँ पर हम लोग बेडरूम सेट करेंगे उस हिसाब से ये पता लग जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग 5 इंच का इंटरनल वॉल ऐड करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 इंच का वॉल हम लोग यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो जगह आपको दिख रहे हैं ये हो गया एक बेडरूम का एरिया। इसका साइज़ कितना बाय कितना है वो हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे ऑटोकैड ड्राइंग में, जहाँ पर डिटेल में मेज़रमेंट प्रोवाइड किया गया है। आप लोगों को सिर्फ विजुअली एक आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग ऑटोकैड ड्राइंग की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर भी आप एक रूम देख सकते हैं जो कि इससे थोड़ा सा छोटा साइज का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉयलेट है, टॉयलेट के लिए जगह छोड़ा गया है। दोनों में जाने के लिए डोर प्रोवाइड किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं टॉयलेट में जाने के लिए भी यहाँ पर एक डोर प्रोवाइड किया गया है। और सबसे पहले जो मेन एंट्री का डोर है ये थोड़ा साइज़ में ज़्यादा बड़ा है, ये 4 फीट का आसपास है। तो यहाँ पर आप लोग एंट्री के लिए एक डोर रख सकते हैं। और फ्रंट वाला जो डोर है वो ज़रूर ज़्यादा रखिएगा, कम से कम 3.5 फीट रखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हम लोग स्टेयर यूज़ किए हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों बिल्कुल इसका नीचे से आप लोग एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग डोर एंड इंटीरियर कुछ मटेरियल यूज़ किए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग बेड प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर एक बेडरूम में स्टडी टेबल प्रोवाइड किए हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर एक बैठने के लिए सोफ़ा टाइप का काउच प्रोवाइड किया गया है।
ठीक है। इस तरह से इस रूम में सिर्फ एक बेड ही लगाया गया है क्योंकि इसका साइज़ कंपेरेटिवली छोटा है। आप चाहे तो इसको मन मुताबिक सजा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं किचन के लिए एक जगह प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर एक डोर प्रोवाइड किया गया है बाथरूम में जाने के लिए, और यहाँ पर भी 2 बेडरूम में घुसने के लिए डोर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर गैस वगैरह आप लोग रख सकते हैं और इसमें किचन एज ए किचन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और डाइनिंग टेबल वगैरह भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि ये स्पेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको ज़्यादा बड़ा डाइनिंग टेबल आप यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तो कंपेरेटिवली छोटा कोई डाइनिंग टेबल हो वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका फ्रंट एलिवेशन, जो कि मैं पहले आप लोगों को दिखाया। अगर आप इस तरह का प्लान बनाना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह का प्लान एंड एस्टिमेशन बना सकते हैं। तो अभी हम लोग ऑटोकैड ड्राइंग देखेंगे और ये जो बेडरूम वगैरह है इसका डिटेल डायमेंशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग ऑटोकैड ड्राइंग की तरफ जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोग ऑटोकैड फाइल का PDF फॉर्मेट देख सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को 2D प्लान दिया गया है विथ डिटेल मेजरमेंट। अगर आप चाहें तो ऑटोकैड फाइल और स्केचअप फाइल वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके ले सकते हैं और PDF फाइल आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस प्लान को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग फ्रंट में स्टेयर प्रोवाइड किए थे एंट्री के लिए, वो लेफ़्ट साइड में दिया गया है। और उससे पहले आपको दिखा देता हूँ ये जो टोटल प्लॉट एरिया है, हम लोग प्लॉट एरिया से 3 फीट करके बाउंड्री वॉल से छोड़ दिए हैं और फ्रंट में थोड़ा ज़्यादा छोड़ा गया है 5 फीट। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25 बाई 20 फीट का ये प्लॉट एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में 2 स्टेप दिया गया है एंट्री के लिए। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डाइनिंग प्लस किचन प्रोवाइड किया गया है जिसका मेजरमेंट है 8 फीट बाई 8 फीट का। और उसका बिल्कुल बगल में टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है जिसका मेजरमेंट है 8 फीट बाई 4.5 फीट का, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट साइड में 2 बेडरूम प्रोवाइड किया गया है। 10 फीट बाई 10 फीट का एक बेडरूम प्रोवाइड किया गया है और एक बड़ा बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम भी आप कह सकते हैं 10 फीट बाई 13 फीट का। और दोनों बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो प्रोवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कॉलम प्रोवाइड किया गया है आप देख सकते हैं, जो हैश लाइन है ये वाला है कॉलम, ये हो गया कॉलम। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना कॉलम यूज़ किया गया है, टोटल 9 कॉलम यहाँ पर यूज़ किया गया है। और रही बात इसका एस्टिमेशन की, तो इसका एस्टिमेशन कॉस्ट आ सकता है 5 लाख to 7 लाख के अंदर आ सकता है। दोस्तों मैं हूं सिविल इंजीनियर शुभंकर पाल। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा, ये प्लान पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको इस तरह का घर बनाना है, इस तरह का डिजाइन एंड प्लान लेके घर बनाना है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं प्लान लेके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपका प्लॉट का साइज देके, मीन्स कितना बाय कितना एरिया है आपका प्लॉट का साइज, और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो उनमें से कोई भी एक कमेंट मैं पिकअप करूंगा और उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में 3D में एंड 2D डिजाइन में प्लान आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाइए और जल्दी से कमेंट कीजिए। और मैं जानता हूं मेरा जो वीडियो देखता है बहुत सारा स्टूडेंट है, वो आर्किटेक्ट है या फिर सिविल इंजीनियर है। तो अगर आपको मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करके इस वीडियो को बनाया वो है ऑटोकैड, गूगल स्केचअप, तो अगर आप वो फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इस चैनल पे। तो इस वीडियो को वॉच करने के लिए आप सब लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस चैनल को इतना ज्यादा सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।